पैसा कब आएगा। नो डाउट हम सब पैसा के लिए यहाँ पर आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। कोई यहाँ पर भजन गाने के लिए कोई नहीं आया है। हम सभी को पैसा चाहिए। जो 4 साल से यहाँ पर है, 5 साल से है या 2 साल से है, सभी की जो सेवा है वो बिल्कुल ही यहाँ पर शहर से स्वीकार्य है। और ऑन पैसिव कंपनी सभी को सम्मान पूर्वक नजर से देखती है। यहाँ पर कोई एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि आपका टीम है कि टीम नहीं है, कि आप जीरो है कि हीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर जो लोग भी हैं वो एक संस्थापक सदस्य के गरिमा को प्राप्त कर चुके हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सोच के देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अगर गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट के अगर आप संस्थापक सदस्य होते तो आपकी जीवन शैली कैसी होती। कल्पना करके कभी आंख बंद करके सोचिए तो पता चलेगा। फाउंडरशिप यानी संस्थापक सदस्य होने की आहारता जो है, क्या आपने पूरा किया है, वो भी अपने आप में आपको देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा। क्या आप उसके एलिजिबल है कि नहीं है, वो भी आप ही को जज करना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ इन हाउस है, सब कुछ परोक्ष रूप से आपके समक्ष उपस्थित है दोस्तों। आप अपनी आंखों से क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। मैं सिर्फ आपको एक चौकीदार के माध्यम से आपको जागते रहो का एक मैसेज देता हूं। और प्रयास हमारा रहता है कि हम सभी इनक्रेडिबल इंडिया के जितने भी यहाँ पे मेंटोर हैं, हम सबका प्रयास होता है आपको रियल टाइम पे रियल इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना, और जितनी भी मार्केट में जो गतिविधियां चल रही है उससे आपको अवगत कराना, और ऑन पैसिव में क्या गतिविधियां चल रही है बैक एंड पर उससे अवगत कराना। बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो आपको उससे भी सावधान रहना है दोस्तों। कहते हैं ना कि जब आप तपस्या करते हैं तो बहुत सारे राक्षस, बहुत सारे उपद्रवी आकर के आपकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपको तरह तरह के प्रलोभन दिया जाता है। कभी मेनका आएगी, कभी उर्वशी आएगी, पता नहीं कौन कौन भेष में कौन कौन लोग आएंगे और आपको अपने डेस्टिनी तक पहुंचने से रोकेंगे। यानी आप ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा से जो आप तपस्या रत है, 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से जो आपने तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या को भंग करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये कोई गलत नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। ये वेद युग युगांतर सभी से ये चला रहा है कि जब भी कोई तपस्या करता है ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, उसको भंग करने के लिए खुद ईश्वर, खुद प्राकृतिक आपको ऐसी संभावनाएं, असंभावनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। अब आपको क्या करना है वो आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि आप मेनका उर्वशी के चक्कर में फंस करके आप अपने तपस्या को भंग कर देते हैं या ईश्वर को प्राप्ति करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर में है। तो यहाँ पर हम सब ऑन पैसिव में एक संस्थापक सदस्य होने के नाते यहाँ पर हम ईश्वर की प्राप्ति तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ऑन पैसिव को प्राप्त करने के लिए आए हैं, आर्थिक आजादी के लिए आए हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो हमारे सम्मानित को होस्ट हैं उनसे आग्रह है, कृपया बार बार यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज ना करें, चूंकि इससे क्या होता है आपकी यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इसलिए आप अपने अंगुली को कमांड रखें और सहयोग करें इस मीटिंग को सफल होने में। दोस्तों फिर वही मैं बात कह रहा था कि आपको तपस्या भंग करने का बहुत प्रयास करेंगे। आपके घर से आपको प्रॉब्लम आएगा, आपकी पत्नी आपको विरोध करेगी। अगर आप यहाँ पर महिला फाउंडर हैं तो आपके पति आपको विरोध करेंगे, आपके बेटा बेटी आपको विरोध करेंगे, आपके आस पड़ोस वाले विरोध करेंगे। पता नहीं क्या क्या, कितने यूट्यूबर आएंगे, कितने आपको सांप सीढ़ी के खेल वाले यहाँ पर आएंगे, लूडो खेलने वाले आएंगे, कितने प्रकार के लोग आएंगे कि आपका सतीत्व भंग हो जाए, आपका जो तपस्या है वो भंग हो जाए और आप आर्थिक आजादी के जो पाने के फिनिश लाइन में है आप उससे वंचित रह जाएं।
वो आपके ऊपर में निर्भर करता है दोस्तों, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर स्टार्टिंग से ही हमारे गुरुजनों ने बताया है, चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि इंडिया में हमारे जस्सी भाई ने इस कारवां को शुरू किया था, और उस समय कोई भी न वीडियो था न कोई ऑडियो था। साथ साथ हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे राजेंद्र भटकर साहब, उन्होंने भी इस कारवां को शुरू किया था। और मुझे याद है जब मैं 2020 में इस बिजनेस को ग्रैब किया था, इस यात्रा को मैंने शुरू किया था, तो उस समय कोई मीटिंग नहीं होती थी, कोई मीटिंग नहीं होता था, ना कोई वीडियो था ना कोई ऑडियो था, कोई कुछ नहीं था। सिर्फ ऑन पैसिव का एक मिशन विजन था, 2-3 वीडियो थे एस मुफारा के, वही इधर उधर घूमते थे। जस्सी भाई के साथ जो हम लोग बात करते थे उसको हम लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग करके और टीम में भेजते थे। हमारे भटकर साहब जो उनसे बात होती थी उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग हम लोग लोगों को भेजते थे, ताकि जो जितना भटकर साहब उस समय बोलते थे, जस्सी भाई बोलते थे, हम लोगों को समझ में नहीं आता था। तो हम लोग उतना ना बोल पाए, उसके लिए हम लोग टेक्निकल चीजें, टेक्नीशियन तो नहीं थे लेकिन टेक्निक चीजें इस्तेमाल करते थे। स्मार्ट बिजनेस में हम लोग हैं, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग को भेज देते, ले भाई सुन ले, क्या ऑन पैसिव है समझ ले। तो ऐसे लोग उस समय विश्वास करके ऑन पैसिव में आए और वहां से कारवां शुरू हुआ। और स्पष्ट रूप से जस्सी भाई ने यहाँ पर, चाहे वो देवीलाल सर हो, मांगीराम सर हो, या हमारे भटकर साहब हो, जितने भी लीडर हैं, सब लोगों ने एक ही बात किया कि दोस्तों ये ऑन पैसिव एक एआई टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर का है। यहाँ पर आपको तब तक बर्दाश्त करना है जब तक ये कंपनी बन के तैयार ना हो जाए, तब तक आपको यहाँ पर बने रहना है, और तब तक आपको दूसरा कोई भी अपने जीवन यापन के लिए कोई भी काम करते रहना है। जब ऑन पैसिव स्टार्ट हो जाएगी, यहां से इनकम जब स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, न ही आपके आने वाली पीढ़ियों को कोई काम करने की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से पिछले 4 साल से यही बातें हर जगह दोहराई जा रही है। फिर भी हमारे बहुत सारे फाउंडर भाई बहन इस बात से आशंकित हैं, ये होगा कि नहीं होगा, क्या पता भाग जाएगा। तो ये जो आशंका थी लोगों के मन में, जो डर था, इस डर को भी हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा ने एक झटके में क्लियर कर दिया। कई लोग जो आप शुरू से ही ध्यान दीजिए, कई लोग बोलते थे अरे ये ऑन पैसिव बोल तो रहा है, इसका ऑफिस कहाँ है? तो कोलकाता में ऑफिस खुला। फिर बोला दैट ये तो छोटा सा ऑफिस है, इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर बेंगलोर में ऑफिस खुला, बोला दैट ये बोल रहा है कि हम इंटरनेट पे राज करेंगे, छोटा सा ऑफिस लेके आया। तो फिर दोस्तों हमारा हैदराबाद में 1 लाख स्क्वायर फीट में हमारा ऑफिस खुला, उद्घाटन हुआ, और 22 लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ उस ऑफिस में पहला कदम रखने के लिए। जिस ऑफिस का निर्माण हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा ने किया था, लेकिन वो अभी तक उस ऑफिस पर कदम भी नहीं रखे। सोचिए, उन्होंने हमारे 22 लोगों को वहां पर आने का अवसर दिया। उन्हीं 22 लोगों में आज हमारे बीच विराजमान है आदरणीय हमारे सबके मेंटोर राजेंद्र भटकर साहब, और बहुत सारे लीडरों ने उस समय जाकर के ऑफिस का भ्रमण किया, देखा, समझा कि ये जो बातें कही जा रही है एस मुफारा के द्वारा, क्या उसमें कितनी सच्चाई है कि हवा में बातें हो रही है। तो इन लोगों ने जाकर जब वहां से देखा, वहां से वीडियो भेजा, वहां से पिक्चर भेजा, तब हम लोगों ने ऑन पैसिव ऑफिस को देखा उनके निगाहों से, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया इंडिया में। और उसका कारवां बढ़ते बढ़ते आज 7 लाख से 8 लाख हमारे संस्थापक सदस्य हिंदुस्तान में हो चुके हैं। बहुत सारे लोग बांग्लादेश में, बहुत सारे लोग नेपाल में, हमारे पाकिस्तान में भाई बहन, बहुत सारे लोग यहाँ पर उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। कब? जब ये 22 लोग वहां ऑफिस में गए तब। तो दोस्तों, जब कोई चीज आपको दिखाई नहीं देता है, तो आपके बीच का कोई लोग अगर उसको दिखाने का प्रयास करता है तो आपको समझ में आता है। ये इसको बोलते हैं पॉलिकन सिद्धांत।